ओम शांति। आज हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारी ऐसी आदतें ही हमें खुश नहीं रहने देती। हमारी कुछ आदतें, कुछ बिहेवियर ऐसा होता है जिसकी वजह से हम खुश होते होते भी दुखी हो जाते हैं और उन आदतों को ही हमें बदलना है। क्योंकि खुश रहने के लिए हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है कि मैं हमेशा खुश रहूं, लेकिन कई बार वो खुशियां गायब हो जाती हैं और मेरे खुद के कारणों की वजह से ही खुशी गायब हो जाती है। कई बार हम लोगों के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि सामने वाला मेरी खुशी को देख नहीं पाया, इसीलिए उसने शायद गलत सोचा मेरे बारे में, मेरी खुशी गायब हो गई। और कई बार हम सीधा कह देते हैं कि मेरे अपनों की नजर लग गई मेरी खुशी को। हमें ध्यान रखना है कि मेरी खुशी मेरा गहना था, लेकिन मैंने उस गहने को किसी को दे दिया और उसका कारण क्या था? मेरी कुछ आदतें। क्योंकि उन आदतों को ही मुझे परिवर्तन करना है। अगर आप भी सदा खुश रहना चाहते हैं, तो इन 5 आदतों को अपने जीवन में अपना लें। क्योंकि ये 5 आदतें ही आपके जीवन को एक नई दिशा भी देंगी और हमेशा आपको खुश भी रखेंगी। और यही आदतें आपके जीवन में आप जो हासिल करना चाहते हैं, वो खुशी-खुशी आप हासिल भी कर पाएंगे। पहली आदत, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमेशा आपके चेहरे पर क्या रहेगा? खुशी। लेकिन हम आज करते क्या हैं? सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में भले अच्छा सोच रहा है, लेकिन हम उसके बारे में बिल्कुल गलत सोचते रहते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। वो जो करता है, उसका भुगतान वो खुद भोग लेगा। लेकिन मुझे अपनी आदत को परिवर्तन नहीं करना है किसी व्यक्ति के कारण। तो मुझे आदत क्या अपनानी है? मुझे सभी आत्माओं के लिए अच्छा सोचना है, क्योंकि अच्छे विचार मेरे माइंड के अंदर होंगे तो मेरी खुशी दुगनी कर कर जाएंगे। लेकिन अगर मेरे माइंड के अंदर विचार ही गलत चल रहे हैं, मेरे माइंड के अंदर मैं दूसरों के प्रति बहुत गलत सोच रहा हूं, तो उससे क्या होगा? बदले में टेंशन क्रिएट हो जाएगी। हम सामने वाले की एक्टिविटी देखते रहेंगे और खुद टेंशन में आते रहेंगे। तो अगर आपको खुश रहना है, तो हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचें। जितना आप अच्छा सोचेंगे, खुशियां दुगनी होती जाएंगी। दूसरी चीज, हमेशा पीछे मुड़कर ना देखें। हमारी बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं, हम बैकग्राउंड की हिस्ट्री चेक करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि लाइफ में जो पीछे आपके हो चुका है, हमें उसे बार बार रिपीट नहीं करना है। हम कई बार बहुत सारी ऐसी बातें किसी के साथ करते रहते हैं और बैकग्राउंड की जो दुखी, अशांत, परेशान करने वाली बातें हैं, हम उनको याद करते रहते हैं। और उससे याद करते करते क्या होता है कि जहां पर आपका चेहरा खुशनुमा था, वहां एकदम से वो दर्द में पहुंच जाता है। हम बैकग्राउंड की हिस्ट्री को क्यों खोल रहे हैं? जो बीत गया उसे छोड़ दें। क्योंकि अगर आप पास्ट की चीजों को याद करते रहेंगे तो आपकी खुशी गायब होगी। लेकिन आप प्रेजेंट में खड़े हैं, तो आप अपने फ्यूचर का ध्यान रखें। लेकिन आप पास्ट में जो चीज बीत गई है, उसको याद करने से कोई फायदा है ही नहीं। उन्हें ओनली आप अपने जीवन का अनुभव बना लें। वो अनुभव ही आपके जीवन को आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे। तो हमेशा अगर आपको खुश रहना है, तो दूसरा मंत्र क्या याद रखना है? पास्ट की कोई भी बातें जो आपको दुख देने वाली है, जो दर्द देने वाली हैं, उन्हें बिल्कुल भी याद ना करें। अगर आपको याद वो आती भी हैं, तो एक अनुभव की तरह, एक लेसन की तरह आप उन्हें याद करें। तो इससे क्या होगा? आपकी खुशी गायब नहीं होगी। तीसरी चीज, किसी से भी जेलसी ना रखें। हम कई बार बहुत सारी जगहों पर ऐसी चीज हो जाती है, सामने वाला मेरे से आगे कैसे जा सकता है? खुशी गायब। सामने वाला मेरे से आगे कैसे तरक्की कर सकता है? खुशी गायब। मैं भी तो उसी जगह पर काम करता हूं, वो मेरे से ज्यादा धन ज्यादा कैसे कमा सकता है? खुशी गायब। हमारी खुशी क्यों किसी की वजह से गायब हो रही है? अगर हमारे माइंड के अंदर हम अगर किसी को आगे बढ़ाते हैं, तो भगवान भी हमें आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहता है। कहते हैं ना, अगर आप किसी गिरे हुए को उठा करके चलने का सहारा देते हो, तो भगवान, जब आप कहीं पे ऐसी चोट लगेगी, भगवान आपका सहारा बन जाएगा। आज आप देखें, जब आप किसी बुजुर्ग आत्मा को, जिसने रोड क्रॉस करना है, लेकिन वो डर रही है
कि अगर मैं रोड क्रॉस करूंगी, कोई गाड़ी मुझे टक्कर ना मार दे, तो क्या करती, वो इधर उधर देखते रहेंगे। लेकिन बाई चांस मान लो आप वहां से गुजर रहे हैं और आपने कहा कि माताजी, पिताजी, आपको रोड क्रॉस करना है, मैं करवा देता हूं। आप उनके चेहरे पर खुशी देखें उस समय। वो खुशी है दुआओं वाली खुशी। आपने उनका हाथ पकड़ा, आपने उनको क्रॉस करवाया, और जैसे आपने क्रॉस करवाया, आपने उनसे दुआएं मांगी नहीं है। क्या हुआ? एक तो आप ऑलरेडी खुश हो गए और दूसरा आपको ब्लेसिंग मिल गई। तो किसी के प्रति भी नफरत भावना या जेलसी की भावना ना हो, हमेशा हर एक को आगे बढ़ाने की भावना हो। कोई बात नहीं, मेरे से आगे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाने दे, क्योंकि अगर आपने मेहनत की होगी तो आप भी जाएंगे। उसने मेहनत की है तो उसे मेहनत का ही तो फल मिला है, तो उसे जाने दें। तो उस चीज को हमेशा क्या रखना है आपको, तीसरी चीज में, अगर आपको खुश रहना है, दूसरों को आगे बढ़ाएं, तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे। और चौथी चीज है, दुख की बातों को ज्यादा रिपीट ना करें, जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव बातों को बार बार अपने माइंड के अंदर ना लाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि कई बार मान लो खुश होते हैं, लेकिन नकारात्मक बातें बोलते रहेंगे किसी के प्रति भी नहीं। हमें अपने प्रति भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें खुश रहना है, तो नेगेटिव बातों के बंधन से आजाद हो जाओ। क्योंकि नेगेटिव बातें बंधन है, नेगेटिव बातें छोटे छोटे धागों का जंजाल है, जहां पर एक बार अगर आप फंस गए तो आप उड़ नहीं सकते हो। अगर आप उसे जंजाल को तोड़ना है, हमेशा पॉजिटिव बन जाओ। क्योंकि नेगेटिव बातें ऐसा जंजाल है जहां पर व्यक्ति ना चाहते भी फंसता रहता है, और फंसने के साथ साथ वो दर्द भी सहन करता है। तो अगर आपको खुश रहना है तो हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहें। जितना आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, खुशी आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो खुश रहते हैं तो नेगेटिविटी उनके आसपास भी नहीं जा सकती। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बुरी बात भी उसको सुनाएगा तो वो हंसी मजाक में उड़ाकर निकल जाएगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, बेचारा ऐसा ही है, कोई बात नहीं, देख लेंगे ना। तो उससे क्या होता है कि उसकी परख हो जाती है कि वो व्यक्ति, कई बार उस व्यक्ति को गलत भी समझा जाता है कि ये लाइफ में कभी सीरियस नहीं रहता है, ये लाइफ को सीरियस नहीं समझता है। क्योंकि सीरियस वेंटिलेटर पर होते हैं, हम लाइफ को सीरियस क्यों लें? लाइफ को खुशनुमा कहा है भगवान ने बनाने के लिए, लाइफ को सीरियस बनाने के लिए भगवान ने नहीं कहा। अगर आप लाइफ को सीरियस बनाकर चलेंगे तो हमेशा दुख ही देखेंगे, लेकिन अगर आप लाइफ को खुशनुमा बनाकर रखेंगे तो लाइफ में वो मुकाम आप हासिल कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। लास्ट पांचवी चीज, हमेशा खुशियां बांटते रहें। क्योंकि जितना आप लोगों को खुशियां देंगे, बदले में आपके पास खुशियां आएंगी, बदले में दुआएं आपके पास आएंगी। और कोशिश आपको यही करनी कि जितना आप लोगों को खुशियां और दुआएं बांटते जाएंगे, तो ये आपके जीवन में कभी भी खुशियों को कम नहीं होने देंगी। क्योंकि खुशियां तब कम होती हैं जब आप लोगों को हमेशा कोई ना कोई बात में स्वार्थ दिखा देते हैं। देखो, मैंने आपके जीवन में खुशियां लाई ना, अब आप मेरे जीवन में लाओ। नहीं, मुझे लोगों को भर भर के खुशियां देनी है और भर भर के दुआएं देनी है। तो बदले में आपके पास भी क्या होगा, वो थालियां भर भर के ही बदले में खुशी और दुआएं देंगे। तो आप भी संपन्न हो गए, सामने वाला भी संपन्न हो गया। इसीलिए इन 5 बातों को अपनाएं और अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। ओम शांति।